इजाफे का मिशन, हुकूमत ने ताजिरों पर नया टैक्स लगा दिया। ताजिर दो स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी। नई टैक्स स्कीम का इतलाक ताजिरों और दुकानदारों पर होगा। 1 अप्रैल से ताजिरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। ताजिरों और दुकानदारों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए होगा। वफाकी काबीना ने जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना होगी। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TOR की भी मंजूरी दे दी। कमीशन जजेस के खत में आयद इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था। कमीशन हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। अलामिया जारी। काबीना ने ख़त में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करके नामुनासिब करार दे दिया। दस्तूर पाकिस्तान में तय करदा 3 रियासी इदारों में इख्तियाराती तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं काबीना अराकीन का मौक़िफ़। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का बतौर चेयरमैन कमीशन नामजदगी पर आमादगी का इजहार। तहकीकात साफ और शफाफ होंगी। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है, कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कमीशन के सरबराह रिपोर्ट में जिम्मेदारान का तयन करेंगे। कमीशन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी मुरतब करेगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। तहरीक इंसाफ ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन को उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने हेड किया था, बैरिस्टर गोहर अली खान। पाकिस्तान बार काउंसिल ने PTI का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस तसद्दुक जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन खुशाइन करार पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस और अदलिया के साथ है। किसी इदारे को भी अदलिया में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान बार काउंसिल का अलामिया। पंजाब बार काउंसिल ने भी तसद्दुक हुसैन जिलानी की बतौर सरबराह तहकीकाती कमीशन नामजदगी खुशाइन करार दे दी। तसद्दुक हुसैन जिलानी गैर मुतनाज़े और दयानतदार जज हैं। उम्मीद है वो गैर जानिबदाराना मामले की इंक्वायरी करेंगे। वाइस चेयरमैन पंजाब बार सुप्रीम कोर्ट बार का भी तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन का खैर मकदम। तसद्दुक हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत। बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं। वकला तंजीमों का अलामिया। लाहौर हाई कोर्ट बार ने इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल बेंच मामले की समाअत करे। हाई कोर्ट बार का मुतालबा। 9 मई के किरदार अंजाम को पहुंचने लगे। गुजरावाला कैंट में 9 मई को तोड़ फोड़ का मुकदमा। ATC ने गिरफ्तार तमाम 51 मुजरिमों को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिमों में MPA कलीमुल्लाह भी शामिल। मुकदमे में PTI के 51 कारकुन गिरफ्तार हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम सप्रा ने फैसला सुना दिया। गिरफ्तार तमाम 51 मुलजिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत सजा सुनाई गई। 9 मई वाकयात में मुलव्विस मुजरिमान को पहली बार सजा हुई है। पाबंदी के बावजूद लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी। नश्तर कॉलोनी में वापडा मुलाजिम पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। रिजवान की गर्दन पर जख्म आया, हालत खतरे से बाहर। मॉडल टाउन में गले पर डोर फिरने से शहरी जख्मी हो गया। 28 साल अदनान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़यात का नोटिस, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। पतंगबाजी के खूनी खेल को ख़त्म करें, शहरी जिम्मेदारी निभाएं और पतंगबाजी के खात्मे में मुआवनत करें। मरीम नवाज की गुफ्तगू। कमिश्नर कराची ने शहर में पतंग उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। पतंग बनाने और फरोख्त करने पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। पीआईए की निजकारी से कबल तैयारों के स्पेयर पार्ट्स फरोख्त करने का फैसला। पीआईए इंतजामिया ने बोइंग 737, बोइंग 707 फोकर और सेंसर तैयारों के पुर्जों के फरोख्त के लिए टेंडर जारी कर दिया। तैयारों के इजाफी पुर्जे कई साल से पीआईए के स्टोर में पड़े थे। पुर्जों की मालियत करोड़ों रुपए है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ इजलास, हुकूमती पॉलिसीज़ और मनसूबों की हालिया पेशरफ पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले और माहौलियाती तबाही में सबसे कम हिस्सा रखने वाले ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए एक जामे और मौसर लाहा अमल तश्कील देने की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीली ज़राअत, तवानाई, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई दीगर शोबों के साथ मुंसलिक है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मौसमियाती तब्दीली से पैदा मसाइल की निशानदही और उनसे निमटने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया स्पेल। पेशावर में मूसलाधार बारिश और ग्यालाबारी। सड़कों पर कई फीट बारिश का पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुतादिद इलाकों में बारिशी पानी घरों में भी दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, एबटाबाद रोड, गड़ी शाहू, केनाल रोड, मॉल रोड पर बारिश। मियांवाली शहर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। गंदम की फसल को नुकसान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी अब्र रहमत खूब बरसा। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, बाग, वादी नीलम, खोईरटा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। दरा हाजी पीर, नेजा गली, गंगा चोटी के पहाड़ों पर बर्फबारी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चाकोट में दौरान ऑपरेशन वीडियो बनाने का मामला। सीईओ हेल्थ ननकाना, एमएस और लेडी डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने जिला भर के अस्पतालों में ट्रेनी स्टूडेंट्स पर पाबंदी लगा दी। ट्रेनी स्टूडेंट्स ने दौरान ऑपरेशन खातून की वीडियो बनाकर वायरल की थी। रमज़ानुल मुबारक में आखिरी अशरा। सऊदी अरब में हज़ारों मुसलमान एतकाफ बैठ गए। सऊदी शहरियों समेत रोज़गार के लिए मुकीम, तारिकीन वतन और उम्रा और ज़ियारत के लिए आने वाले अफराद भी शामिल। मस्जिद हराम में 3000 अफराद एतकाफ में बैठ गए। 500 ख़वातीन भी शामिल। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन 4000 के करीब मर्द ख़वातीन एतकाफ में बैठे। सहर और इफ्तार के लिए सामान इंतज़ामिया की तरफ से फराहम किया जाएगा। एतकाफ में बैठने वालों के लिए तिब्बी मराकज़ भी कायम किए गए। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। गजाई किल्लत का शिकार फ़लस्तीनियों पर बमबारी। खान यूनस में सहूनी हमले में 22 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। कुवैत गोल चक्कर में गजा के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बमबारी में 12 अफराद शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 32,705 हो गई। 75,190 जख्मी।